हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समानांतर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे 1 से 2 सवाल इससे हर बार हर परीक्षा में टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो समय ज़ाया न करते हो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसमें हमने जो लिया है वो यूरी ब्रॉन फिन ब्रेनर को लिया है। यूरी ब्रॉन फिन ब्रेनर को लिया है, जिनका इकोसिस्टम तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। अब इस इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को हम समझने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम आखिर होता है कि देखिए, एक ये हमारे तरफ एक वातावरण होता है, हमारी तरफ इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ हम हैं, हम सेंटर में हैं, ठीक है, और हमारी तरफ हम देखेंगे ऊपर आकाश है, ठीक है। इधर देखेंगे, इधर जल है, तो ये जलमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जलमंडल हो जाएगा, ठीक है। इधर हम देखेंगे, ये हमारे स्थल है, ये स्थल है यानी ये भूमि है, ठीक है। ऊपर हवा है तो ऊपर वायुमंडल हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल और स्थान मंडल, तीनों मंडल हो गए। और हम इनके साथ अंतःक्रिया, हमें हवा की भी ज़रूरत है, हमें जल की भी ज़रूरत है, और जैवमंडल और जितने भी जीवधारी हैं जैवमंडल, इनके साथ हमारी अंतःक्रिया होती है। तो हमारा सिस्टम चलता है, हम इस प्रकार हम जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। उसी प्रकार इनका कहना है कि जो हम सीखते हैं, जो चीज़ भी सीखते हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे परिवार, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, ठीक है, हमारे टीचर और हमारे रिश्तेदारी में जितने भी रिश्तेदारी हैं, फिर हमारा मीडिया है, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनकी कैसी सोच है, हमारे जो आइडियल रहे हैं वो कैसे हैं, इन सबको मिलाकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है नॉलेज का, अधिगम का। उसी के हिसाब से हम सीख के हमारे चेंज में बिहेवियर थे। अब हम ये नहीं कह सकते कि केवल परिवार और उसका व्यक्तिगत जैविक चीज़ें ही बचपन में अगर किसी को यानी कि किसी बच्चे के पास हेरिडिटी अच्छी है तभी ये हो पाएगा। इनका मानना ये है। अब इसको और भी ध्यान से हम आपको समझाएंगे। मैंने इसको संक्षिप्त में कर दिया, ख़त्म करना चाहे तो वीडियो यही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको और विस्तार से पढ़ाएंगे फिर आपको समझ में आए, तो वरना सारा इसका सार यही निकलता है, ठीक है। हाँ, देखिए, इनका पहले जान लेते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि ये पहले कहाँ के थे। पहले थे क्या थे? ये रूस के थे, बाद में ये अमेरिका में आ जाते हैं, ठीक है। बाद में अमेरिका में आ जाते हैं। अमेरिका में आगमन, जब वह 6 वर्ष के थे तब उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया था। उनके पिता अलेक्जेंडर ब्रॉन फिन ब्रेनर एक न्यूरोपैथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, न्यूरोपैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या डिग्री प्राप्त की है? ब्रेनर साहब ने इन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान और संगीत में स्नातक डिग्री प्राप्त की, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1940 में एमएड किया, और मिशिगन यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। इनका योगदान क्या है? इसका योगदान क्या रहा? इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वॉर में दौरान एक सैन्य मनोवैज्ञानिक की मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्य किया। शिक्षण अनुसंधान क्या किया? युद्ध के बाद इन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय के संकाय में शामिल हो गए, और जहां उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय बिताया, और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के ये क्या थे? साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम किया। अब इनका जो तंत्र है वो क्या कहता है? इनका जो थ्योरी दी है अधिगम को लेकर, इन्होंने थ्योरी दी है सोशल, जो कोई कहता है समाज से सीखता है, कोई नैतिक विकास का सिद्धांत देता है, किसी ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, किसी ने कुछ। लेकिन इनका देखो, पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोलॉजिकल सिस्टम को लेकर, इकोलॉजिकल सिस्टम का इसका मतलब ये नहीं है पेड़ पौधे को समझाना चाहता है, जीव जंतु नहीं। इकोसिस्टम इनका मतलब है एक चाइल्ड, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उस बच्चे के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वही उसका इकोसिस्टम है, ठीक है। एक बच्चा है, उसके आसपास जो उसके ज्ञान को प्रभावित करते हैं वही उसका इकोसिस्टम है, ठीक है, वही उसका वातावरण है, तो इन्होंने कहा कि एक बच्चे का विकास अकेले नहीं होता, एक बच्चे के साथ अकेला नहीं होता, बल्कि कई परस्पर जुड़े हुए पर्यावरणीय प्रणालियाँ यानी कि इंटी कनेक्टेड इन्वायरमेंटल सिस्टम होता है।
और इन्होंने इन प्रणालियों को 5 उप प्रणालियों में तभी इन्होंने बताया कि 5 भागों में कोई चीज़ बढ़ती है तब ये ज्ञान मिलता है। एक एक जो पहला भाग होता है वो माइक्रो सिस्टम होता है। एक माइक्रो सिस्टम, इसको हिंदी में लघु प्रणाली भी बोल सकते हैं। आप इसको इंग्लिश में ही याद कीजिए, मेरा मानना है, क्योंकि अच्छे से इंग्लिश वर्ड में इसको अच्छे से समझ पाएंगे। माइक्रो यानी बिल्कुल सूक्ष्म होता है, बिल्कुल तत्कालिक वातावरण, जैसे जो बिल्कुल बच्चे के पास होता है, बिल्कुल बच्चा जिससे सीधा प्रभावित होता है, वो माइक्रो सिस्टम कहलाता है। जैसे उसका परिवार, उसका स्कूल। फिर माइक्रो से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मीसो सिस्टम आ जाएगा। वो माइक्रो से थोड़ा संबंध, यानी कि ऐसे लोग जो परिवार से, उसके स्कूल से संबंध रखते होंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा एक्सो सिस्टम, ये बिल्कुल थोड़ा बाहर आ जाएगा। इसमें सामाजिक चीज़ आ जाएंगी, इसमें माता पिता जहाँ कार्य स्थल पर जो काम करते हैं उनका कैसा व्यवहार आते हैं, वो घर पे किस प्रकार रहते हैं, माता पिता किन से मिलवाते हैं, हाँ ठीक है, किन से संबंध रखते हैं, माता पिता के आसपास के लोग कैसे हैं, कैसे वो बच्चा उनको ऑब्जर्व करता है, ये चीज़ें वहाँ आ जाएंगी। फिर मैक्रो सिस्टम, ये व्यापक सांस्कृतिक मूल्य कानून हो जाएगा। कोरोना सिस्टम, समय के साथ होने वाले परिवर्तन। अब इसको और ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसको जब विस्तार से मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज से सब चीज़ें आपको हो जाएंगी। देखो, इन्होंने 1996 में इन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा इनको आजीवन योगदान के लिए इनको यूरेन ब्रेनफोर्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है, डेवलपमेंट सोल्यूशन। अब इसके बारे में देखो, अब इनका क्या खास है। यूरी ब्रोफिनर को एक ऐसे दूरदर्शी के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने हमें सिखाया, क्या सिखाया भाई, इन्हें हमें सिखाया कि मानव विकास को समझने के लिए हम केवल व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उसके व्यापक संदर्भ पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि इनका कहना है कि एक व्यक्ति पर ही ध्यान मत दो, इस व्यक्ति के आसपास जो लोग हैं, इसका तरफ क्या है, इधर कौन खड़ा है, इधर कौन किससे मिलता है, इसके माता पिता अवसाद में तो नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, आपस में गाली गलौज तो नहीं करते हैं, उसके दोस्त गाली तो नहीं देते हैं, स्कूल में अच्छा वातावरण है, तो उसका सब अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ें मिलकर ही लर्निंग होती है, मिलकर ही सब लर्निंग होती है, ठीक है। ब्रोफिन का इकोलॉजिकल सिद्धांत क्या है, इसको आप जाने, मानव विकास को समझने के लिए एक क्रांतिकारी ढांचा प्रस्तुत किया इन्होंने। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति का विकास केवल व्यक्तिगत कारकों पर नहीं बल्कि एक जटिल और बहुपरत वाली प्रणाली है, परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। ब्रोनफेलन ने वातावरण के 5 भागों में बताया। अब इसको थोड़ा और विस्तार से बांट लेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, कि उसकी ग्रोथ, उसकी हाइट, उसके जीन, ये चीज़ नहीं है, और भी चीज़ें हैं। अगर कोई दिखने में उसके IQ अच्छा है, लेकिन अगर आसपास का माहौल अच्छा नहीं होगा, इकोसिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो भी अधिगम अच्छा नहीं हो पाएगा। अब जान लेते हैं कि वो 5 तरह के इन्होंने इकोसिस्टम कैसा दिया, 5 तरह का इकोसिस्टम इन्होंने कैसा बताया, 5 तरह का इकोसिस्टम इन्होंने बताया। पहला है लघुमंडल, मैंने अभी बताया था। माइक्रो सिस्टम, ये ऐसा है जिसका बच्चे का सीधा संबंध होता है, जिसका बच्चे से सीधा संबंध होता है। यह पहला वो मंच होता है जहाँ से उसका विकास शुरू होता है। इसमें फैमिली आ गई, स्कूल आ गया, साथ के साथी आ गए, आस पड़ोस के लोग आए, और उसके केयर टेकर जो होते हैं, वो केयर टेकर वो सब इसमें आ गए बिल्कुल पास, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करोगे, माइक्रो यानी कि माइक्रो क्या होता है, बिल्कुल सूक्ष्म वाला। बिल्कुल सूक्ष्म से किस बातों का हम ध्यान रखते हैं, जो हमारे बिल्कुल दिल के करीब हो। अब बिल्कुल सूक्ष्म हमारे दिल के अंदर कौन घुस पाएगा, बिल्कुल छोटा रूप धारण करके, जो बिल्कुल माइक्रो। दिल के पास कौन आता है, हमारा परिवार, सगे संबंधी, पड़ोसी आते हैं, उसको ही हम ज़्यादा दिल में जगह देते हैं। माइक्रो बिल्कुल, ठीक है, पास होते हैं। अब थोड़ा इसका प्रभाव क्या आता है, इन्हीं के संबंध के, इनका क्या नेचर है, इनकी क्या नेचर है, उनका सकारात्मक, नकारात्मक, और उनके द्वारा दिया गया न्यूट्रिएंट्स और बच्चे के व्यक्तित्व, कौशल और सामाजिक भावनाता को सीधे प्रभावित करता है, ठीक है भाई, सीधा प्रभावित करता है, ये बहुत प्रभावित करता है। अब दूसरा है मीसोमंडल। मीसोमंडल में क्या होता है, मीजो सिस्टम में क्या होता है, मंडल कह दो, सिस्टम बोल दो, इसको प्रणाली बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए कहता हूँ इसको इंग्लिश में याद करो। मीजो में क्या होता है, ये थोड़ा सा जो हमारे अभी लघुमंडल में जो माइक्रो सिस्टम पे पड़े उनके साथ ये क्या होता है, यह प्रणाली बताती है कि एक परिवेश के अनुभव दूसरे परिवेश में बच्चों को व्यवहार कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि
माता पिता और शिक्षक के बीच का संबंध या बच्चों के दोस्त और परिवार के बीच में, यानी कि स्कूल, वहाँ पर स्कूल परिवार था, लेकिन यहाँ स्कूल के साथ माता पिता जब उनके शिक्षक से बात करेंगे, उनके साथ क्या संबंध है, कैसा व्यवहार करते हैं, और उनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, यदि स्कूल, घर और स्कूल के बीच में अच्छा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो बच्चे का विकास बेहतर होगा। और यदि इन प्रणाली में विरोधाभास या तनाव है, तो बच्चों को विकास में समस्या आएगी। ठीक है, तो अब मीजो में कैसे करोगे? मीजो, इसको भी याद कर लोगे, मीजो आराम से याद हो जाएगा, कोई निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। मतलब इसको कैसे करोगे? इसको हिंदी में मध्यमंडल, यानी कि हमारे और बीच में परिवार और स्कूल के बीच में कौन अंत, अगर हमारे स्कूल और परिवार के बीच में, मध्य के बीच में वार्तालाप अच्छी होगी तो हम खुश रहेंगे। ठीक है, बाह्य मंडल, थोड़ा देखो नाम आ गया बाह्य, यानी कि एक्सो सिस्टम क्या है? एक्सो के सब बाह्य मंडल वे बाहरी सामाजिक संरचनाएं शामिल है जो बच्चे को सीधा तो प्रभावित नहीं करती, यानी कि ये चीज़ें सीधा तो नहीं प्रभावित करती, ये सीधा तो नहीं करती, लेकिन इसमें लघु मंडल को प्रभावित करती है, और यानी कि वो टीचर को, परिवार को, उन चीज़ों को लघु मंडल करेगी। अब इसको कैसे याद करोगे? जैसे मान लीजिए चारों तरफ, जैसे मान लीजिए चारों तरफ महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। ठीक है, महंगाई है, ठीक है, महंगाई ज़्यादा है, टीचर की सैलरी मान लीजिए कम है, तो उसका मानसिक तनाव, तनाव आएगा किसके? टीचर के ऊपर। और टीचर का तनाव आएगा तो बच्चों से रूडली बात करेगा और बच्चे से हमेशा नेगेटिव रहेगा और अवसाद में रहेगा, तो उसका प्रभाव बच्चे पे कभी ना कभी पड़ेगा। उसी प्रकार यानी कि आज देख लीजिए मीडिया है, मीडिया के ऊपर प्रेशर है, मीडिया सच नहीं दिखाता है, चारों तरफ झूठ दिखाता है, साइंटिफिक बातें नहीं करता है, तो उसका प्रभाव किस पे? बच्चे पे क्या पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा, बच्चे को उसके ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। अगर मान लीजिए चारों तरफ अच्छी राजनीति की जा रही है, अच्छे लोग हैं, कहीं भी धार्मिक हिंसा नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं, सब आराम से मिलकर रह रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो उसका प्रभाव पड़ा। वो सीधा उससे कोई संबंध नहीं रखता है धर्म का और उनका, लेकिन और मीडिया भी उसका सीधा उससे संबंध नहीं रखती है, लेकिन मीडिया के द्वारा दिखाई गई जानकारी और देश की स्थिति इसको सीधा प्रभावित करती है, तो ये उसके तीसरे स्तर पर ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण दिखाया कि जैसे माता पिता के कार्य से उनके माता पिता के काम को घंटों में बदलाव, पड़ोस की सुविधाएं, पुस्तकालय उपलब्ध है, ये सब नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ। देखो इसमें सरकारी, ये पूछा जाता है सरकारी पॉलिसी कौन से नंबर पे आएगी, तो तीसरे नंबर पे ये एक्सो में, एक्सो किस पे आ जाएगी? ये एक्सो पे आ जाएगी, एक्सो सिस्टम पे। ठीक है, एक्सो, ठीक है, बाह्य मंडल में ये कहा जाएगी, बाह्य मंडल में तीसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर सरकारी पॉलिसी आ जाएंगी, आसपास की सुविधाएँ, क्या फैसिलिटीज़ दी गई है, इधर गई, ये चीज़ें सब आ रही। इसमें क्या होता है? जैसे यदि माता पिता के कार्यस्थल पर तनाव है, उनसे ज़्यादा कार्य करा जाता है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उस कार्यस्थल पर तनाव है तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और भले ही बच्चा कभी उस कार्यस्थल पर ना गया हो, क्योंकि अगर तनाव लेकर अगर घर लौटेगा, और अगर तनाव लेकर उसके पिता घर लौटेंगे, तो ठीक है, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, घर लौटे तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर हम मैक्रो, माइक्रो नहीं है, मैक्रो बृहद, यानी कि नाम मैक्रो, एक होती है सूक्ष्म स्टडी यानी कि माइक्रो, एक तो मैक्रो विशेष रूप से स्टडी, यानी कि मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे कुछ चीज़, ये सबसे बाहरी परत है, ये सबसे बाहरी परत है मैक्रो, ये बाहरी। इसमें व्यापक सांस्कृतिक, क्या कल्चर है, सामाजिक राजनीतिक क्या वैल्यू है, क्या कानून है, क्या रीति रिवाज है, क्या धारणाएँ हैं, क्या आर्थिक स्थिति है देश की, ये सब चीज़ें मिलकर इस चीज़ को, चौथे नंबर वाली चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती है, ये सब चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती है। ठीक है, चौथे नंबर पर। उदाहरण के लिए जैसे किसी देश का कैसा संविधान है, कैसी प्रचलन समाज में रीति रिवाजें, जाति व्यवस्था कैसी है, वर्ग व्यवस्था कैसी है, ये सब मापदंड उसके चीज़ों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और बृहत मंडल यानी मैक्रो मंडल की ये निर्धारित करता है कि अन्य प्राणियों को कैसे संचालित किया जाए। उदाहरण के लिए एक लोकतांत्रिक समाज की नीतियाँ और एक तानाशाही समाज की नीतियों बच्चों को प्रभावित करेगी ही करेगी। ठीक है, अगर डेमोक्रेटिक देश है तो उसमें डेमोक्रेटिक देश है तो बच्चे को और भी विकसित होने में ज़्यादा योगदान देगा, और तानाशाही मोनोपोलॉजी चलेगी तो वो बच्चे
कुछ करने में इतना सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अब क्रोनो सिस्टम, क्रोनोलॉजी आपने पढ़ा होगा, काल कर्मनुसार, समय के साथ कोई घटना घटती है, कोई समय के साथ घटना घटती है तो समय के साथ घटना घटने, क्रोनोलॉजी सुना होगा ना, क्रोनोलॉजी। इसको क्रोनोलॉजी को ऐसे याद कर लो, काल, आज क्रोनोलॉजी ऐसा चले, इसको काल मंडल कह सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, आज काल, यानी कि आज समय कुछ और था, आगे समय में दुख आएंगे, सुख आएंगे, सब चीज़ें इसको, ये सब चीज़ें, खुशी आएगी, जो भी है, ये सब चीज़ें बच्चे को प्रभावित करते हैं। भाई बहन का जन्म लेना, परिवार में तलाक हो जाना, ये दुख हो जाना, ये महामारी आ जाना, जैसे कोविड-19 आया था, इसका प्रभाव भी बच्चे पे पड़ता है। तो ये चीज़ें 5वें नंबर पर आ गई, ये चीज़ें 5वें नंबर पर आ गई। तो ये चीज़ें थी। अब इसका ये है कि हमने जितनी 5 चीज़ें पढ़ी, हमारी कहाँ क्या महत्वपूर्ण है इसका यही है कि इससे हमें ये सीखने को मिला कि मानव विकास को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक बच्चा एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है, एक बहुत ही जटिल इकोसिस्टम में रहता है, जहाँ विकास एक गतिशील प्रक्रिया है बिल्कुल, और व्यक्तिगत विशेषता और भिन्नता को अंतर संबंध है, और पर्यावरणीय परतों के निरंतर पारस्परिक क्रिया यानी प्रोक्सिमल प्रोसेस से ही सब विकास प्रेरित होता है। और ये शिक्षा के मॉडल और सामाजिक कार्य और सार्वजनिक नीति क्षेत्र में बच्चों को एक पोषणकारी और सहायक वातावरण बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है भाई, यानी कि ये शिक्षा के रूप में ये सामाजिक कार्य और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में बच्चों के लिए पोषणकारी और सहायक वातावरण बनाने की महत्वपूर्ण सहायक, यानी कि अच्छा ये कहता है कि बच्चे को, पर ये मत कहो कि बच्चे को अच्छी किताबें दिला दी, बच्चों को अच्छा खाना दे दिया और बच्चे को अच्छी मतलब कंटेंट पढ़ाने के लिए दे दिया तो उसका विकास होएगा। नहीं, अगर बच्चा 5 बच्चों में बैठा है और 4 बच्चे अगर शरारती हैं, 4 बच्चे अगर अच्छे से व्यवहार नहीं करते, गालियाँ गलौज करते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, कितना भी स्थिति अच्छा हो। अब इनकी कुछ स्टेटमेंट है जो बार बार इनकी है, इनका एक सेंट्रल जो चीज़ है इनकी स्टेटमेंट, इसको इंग्लिश में देख लीजिए। द सेंट्रल आइडिया इज द चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट स्लोली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमीडिएट इन्वायरमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि चाइल्ड का विकास एक इतना जल्दी होने वाला विकास नहीं है, बल्कि ये बाय ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द इन्वायरमेंटल सिस्टम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझा हुआ सिस्टम है। ठीक है, ये इनका कहना है। और एक इनका सबसे खास कोटेशन है, एवरी चाइल्ड नीड्स एट लीस्ट वन अडल्ट हु इज इरिटेशनली क्रेजी एंड अबाउट इट हर, यानी कि उनको एक ऐसे अडल्ट की एक ऐसे होना चाहिए जो बहुत ही जुझारू हो और ठीक है एक अच्छा ज्ञान वाला हो, जिससे वो चीज़ें सीख सके, तभी ये चीज़ें हो पाएगी। ठीक है, बच्चे को एक तो अडल्ट ऐसा उसको कोई ना कोई ज्ञान देने वाला होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको समझाऊंगा कि एक छोटे से चित्र के, देखिए साथियों, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इस चित्र में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि इंडिविजुअल, इसमें आप देखो यानी कि वो बच्चा है, कोई भी व्यक्ति होता है। इसमें देखो माइक्रो सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। माइक्रो सिस्टम के घेरे में होम यानी कि घर, स्कूल, नाइबरहुड यानी कि उसका पड़ोस, एंड सो ऑन, और चीज़ें इमीडिएट फैमिली जो बिल्कुल ही फैमिली के करीब, ये तो है कि माइक्रो सिस्टम में। फिर कौन सा मैंने उसको बताया था आपको, फिर आपको बताया था कि माइक्रो सिस्टम से बाद कौन सा सिस्टम आएगा, बताइए। फिर मैंने आपको कौन सा समझाया था दूसरे नंबर पर, बताओ, बताइए भाई। एक्सो आएगा, माइक्रो आएगा, क्या आएगा ये आपको थोड़ा समझाइए, आप थोड़ा सा बताइए। हाँ भाई बताइए। हाँ तो साथियों, आपको समझ में आया, जैसे माइक्रो सिस्टम में होम, स्कूल, पड़ोस, आसपास के लोग, उसके जो सीधा है उससे सीधा संबंध है। फिर क्या है, मीसो सिस्टम में कौन आ जाएगा, घर के संबंध रखने वाले, घर के लोग जिससे संबंध रखते हैं, हमारे पड़ोसी जिससे संबंध रखते हैं, पड़ोसियों के पास आने वाले लोग, ठीक है, ये मीसो सिस्टम में हो जाएगा। एक्सो सिस्टम में हमारे
पेरेंट्स जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ के लोग, और वहाँ से क्या चीज़ें लेके आते हैं घर पे, तनाव लेके आते हैं, खुशियाँ लेके आते हैं, जो चीज़ें वो एक्सो सिस्टम में आ जाएगा। और लास्ट में मैक्रो में है, मैक्रो में हमारे मीडिया, हमारे वैल्यू, हमारी कल्चर, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने दोस्तों से भी जिनको इस कक्षा की ज़रूरत हो उनसे शेयर भी करते हुए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।